पत्नी का महत्व। शिक्षाप्रद कहानी। निधि बोली, आज उठने में जरा सी देरी क्या हो गई। आप तो मेरे मायके पर चले गए। सास ताने मारे तो समझ में आता है, पर पति से ऐसे शब्दों की उम्मीद मैं या कोई भी औरत नहीं करती होगी। क्या औरत का पति के जीवन में बस एक नौकरानी जितनी जगह है? निधि अपने पति अमन से कहती है। अमन बोला, क्या गलत बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे मायके में देखा है, जब तक तुम्हारे पापा दुकान नहीं जाते थे तुम्हारी माँ आगे पीछे लगी रहती थी। एक तुम हो कि घर के फालतू के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती हो कि तुम्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि पति के कपड़ों में आयरन हुआ है कि नहीं। सॉरी कहने की जगह तेज आवाज़ में बात कर रही हो। निधि बोली, मैं आपको सॉरी क्यों बोलूं जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। मेरी माँ का पापा के आगे पीछे घूमना तो आपने देख लिया, पर आपने यह नहीं देखा कि उनके जीवन में उनकी पत्नी का क्या महत्व है। जहाँ आप मुझसे तेज आवाज़ और तू तराक में बात करते हैं, आज तक मेरे पिता ने मेरी माँ को तुम नहीं कहा, हमेशा आप कहकर बुलाया है। अमन बोला, सुना माँ, इसके शौक तो देखो, यह चाहती है कि मैं इसे आप कहकर बात करूं। अरे जाओ, पत्नी अपने पतियों को आप करके बात करती है या पति? अपने शौक मन में ही रखो, सपने वही देखो जो पूरे हो सकते हैं। इतना कहकर अमन हंसने लगा। निधि बोली, पतिदेव इज्जत वहीं मिलती है जहां लोग इज्जत देते हैं। औरत कोई पैर की जूती नहीं होती जिसे आप बार बार ठोकर मारोगे और वह आपको सर पर बिठाएगी। क्या औरत की जगह पति के जीवन में एक नौकरानी और बच्चे पैदा करने की मशीन जैसी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी गलतफहमी को दूर कर ले, क्योंकि मैं ना तो आपकी नौकर हूँ ना ही कोई मशीन। निधि की सास विमला जी बोली, अरे बहू, इतना भी क्या गुरूर। अगर एक सॉरी बोलने से बात खत्म हो सकती है तो कह दो सॉरी। पतियों की तुलना तो परमात्मा के साथ की जाती है और तुम हो कि इस तरह से बात कर रही हो। निधि हंसकर बोली, मम्मी जी, इस विषय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, पर क्या आपके बेटे के जीवन में मेरा बस इतना ही महत्व है? जितना मैं जानती हूँ, देवी देवताओं में पहले देवियों का नाम लेकर उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो क्या मेरे घर में मुझे और मेरे काम को महत्व नहीं दिया जा सकता? इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। इधर अमन बोला, देखा माँ, इसके तेवर, शादी को 15 साल हो गए हैं। अब इन्हें इस घर में अपनी एक अलग जगह बनानी है। अगर इतना ही है तो कमाए और खाए, आखिर रहती तो मेरे ही पैसों पर है। विमला जी बोली, बेटा, अब मैं इस उम्र में तुम्हारे कपड़ों में आयरन तो नहीं कर सकती, तुम खुद ही कर लो। थोड़े दिन छोड़ दो बहू को, कल को जो तुम कहोगे आखिर उसे वही तो करना होगा। इतना कहकर विमला जी भी अपने कमरे में चली गई और अमन को अपने कपड़ों में आयरन खुद ही करना पड़ा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। निधि घर के काम करती, परंतु अमन का एक काम नहीं करती थी, जिससे अमन को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन विमला जी बोली, बहू, आखिर ये कब तक चलेगा? निधि बोली, जब तक कि आपके बेटे को यह एहसास ना हो जाए कि उनके जीवन और इस घर में मेरा भी कुछ महत्व है। कम से कम तब तक तो ऐसा ही चलने दीजिए। विमला जी हैरानी से निधि को देखती रह गई। एक दिन ऑफिस में अमन का दोस्त बोला, अमन यार, लगता है भाभी जी नाराज है, तभी तुम आजकल ढंग से कपड़े नहीं पहनते और ना ही टिफ़िन लाते हो। अमन को बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने निधि को सुनाते हुए माँ से कहा, माँ, पत्नी अपना कर्तव्य भले ना निभाए, परंतु पति अपनी कमाई से
पूरा घर चलाकर अपना फर्ज निभाता है। निधि को अमन की बात बहुत चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसकी पड़ोसन भूमि बातों बातों में बोली, भाभी, विज्ञान और गणित में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तभी आपके दोनों बच्चों के अंक बहुत अच्छे आते हैं। आप किसी स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लास क्यों नहीं शुरू करती? कमाई भी हो जाएगी और हमारा भी भला हो जाएगा। वहीं बैठी विमला जी बोली, भूमि बेटा, मेरे अमन की कमाई कोई कम है? फिर बहू को यह सब करने की क्या ज़रूरत है? भूमि बोली, चाची जी, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, और यहाँ बात पैसों की नहीं है। आप भाभी के हुनर को कम मत आको। अक्सर घर की औरतों को लोग महत्व नहीं देते हैं, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। इतना कहकर वह हंसने लगी और थोड़ी देर बाद वह चली गई। भूमि की कही हुई बात निधि के दिमाग में चल रही थी। विमला जी बोली, बहू, इसकी बातों में मत आना। बच्चों को पढ़ाने और 4 पैसे के चक्कर में कहीं अपने घर के लिए समय ना मिले, क्योंकि मैं इस उम्र में घर के काम नहीं कर सकती, पहले से कह देती हूँ। इतना कहकर विमला जी चली गई। कुछ दिनों बाद भूमि के मदद से निधि ने अपना ट्यूशन क्लास शुरू किया। देखते देखते 10-15 बच्चों का 2-3 बैच बन गया। अच्छी खासी कमाई होने लगी और निधि घर के काम भी वक्त पर कर लेती थी। इस बात से विमला जी और अमन बहुत नाराज़ थे। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। एक रोज़ अमन ऑफिस से थका हारा जल्दी घर आया था। निधि उस वक्त बच्चों को पढ़ा रही थी। उस रोज़ अमन को एहसास हुआ कि पहले जब वह ऑफिस से जल्दी या देर से आता था, निधि गर्मा गर्म चाय और नाश्ता देती थी और कुछ बदले में बस सम्मानजनक कुछ शब्द ही तो चाहती थी। रात को खाने के टेबल पर निधि ने सबको बुलाया तो अमन ने खाने से इनकार कर दिया। विमला जी बोली, बहू, कहीं तुम्हारे महत्व के चक्कर में तुम्हारी गृहस्थी न बिगड़ जाए। निधि बोली, मम्मी जी, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरा इस घर में या आपके बेटे के जीवन में कोई महत्व नहीं है? विमला जी बोली, बहू, एक बार बैठकर शांति से बात कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि इन चीज़ों का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर पड़े। इतना कहकर विमला जी बच्चों को लेकर सोने चली गई। निधि खाने का प्लेट लेकर कमरे में गई तो अमन ने खाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में मैं कोई मायने नहीं रखता और मेरी कोई जगह ही नहीं तो खाना खाकर क्या करूँगा? निधि बोली, मेरे जीवन में आपका महत्व है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस इस घर और आपके जीवन में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि कल को आपके बच्चे आपकी मुझसे ज़्यादा इज्जत करें और वही बच्चे कहे कि मेरे पिता के जीवन में मेरी माँ का कितना महत्व था, क्या मैंने आपसे ज़्यादा मांग लिया? इतना कहकर निधि रोने लगी। अमन निधि का हाथ थाम कर बोला, मैं अपने व्यवहार को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। इन कुछ महीनों में मुझे समझ आ गया कि मेरे जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। अगर आदमी घर की छत है तो औरत घर की नींव होती है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और निधि ने भी बात को वही ख़त्म कर दिया। अगले दिन से अमन अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगा और निधि को पूरा सहयोग करता था। अब दोनों को एक दूसरे का महत्व पता चल चुका था। वे एक दूसरे को मान सम्मान देते और उनकी घर गृहस्थी अच्छे से चलने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी पति पत्नी की ये छोटी सी कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।